नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज जो हम लोग है सीबीएसई को लेकर बात करने वाले हैं कि सीबीएसई जो है 1 जून को अपना फैसला बताने वाला है कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हाँ फिलहाल केसेस का सिलसिला अभी कम हो गया है, लेकिन अभी भी 20 लाख से एबव केसेस हैं, यानी कि 20 लाख से ऊपर अभी केसेस हैं। और इस कंडीशन में आप मेरे को ये बताइए, जहां स्टूडेंट की डिमांड है, जहां पेरेंट्स चाह रहे हैं कि एग्जाम ना हो, वो अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, आपसे मेरा क्वेश्चन है, चलिए मैं बताता हूं कि चलिए स्थिति सामान्य हो जाती है तो चलिए मान लेते हैं कि जून में, देखिए जून में क्या कंडीशन है, क्या जून में एग्जाम हो पाएगा, क्या जून में एग्जाम हो पाएगा। फिर जुलाई, चलिए आप जुलाई की बात करिए, जुलाई, तो जुलाई 2021 में अगर आप बात करें और जून 2021 में आप बात करें तो मिनिमम एग्जाम लेने में मान लीजिए 40 to 45 डेज तो लगेंगे ही, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा समझिए, फिर मैं आपको फाइनल चीज बताऊंगा कि गवर्नमेंट आखिर निर्णय लेने में, फैसला लेने में आखिर देरी क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चों की चिंता है, उन्हें भी अपने बच्चों की फिक्र है। लेकिन पढ़ाई यानी कि एक एग्जाम जो 12th क्लास बोर्ड एग्जाम जो होता है एक फाइनल बेस होता है, और यहीं से बच्चा जो होता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या बहुत सारे इस बेस के थ्रू यहाँ, चाहे वो अमेरिका में पढ़ना चाहता है, ब्रिटेन में पढ़ना चाहता है, फ्रांस में पढ़ना चाहता है, तो ये बेस के थ्रू वहां उसको एडमिशन मिलेगा ना। अब 12th एग्जाम देखिए, गवर्नमेंट क्यों आखिर मतलब चुप है। उन लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग भी बात कर रहे होंगे, उन लोग भी फैसला लेने के लिए बात कर रहे होंगे, तमाम शिक्षा मंत्री हैं, तमाम देश के जो चीफ मिनिस्टर लोग हैं, उन लोगों से बैठ करके आपस में बातचीत किया जा रहा है। रिपोर्ट मांगा गया था, यानी कि सभी राज्य से 25 मई तक रिपोर्ट मांगा गया था कि आप 25 मई तक सभी राज्य से रिपोर्ट मांगा गया। तो कुछ राज्य क्या बोला कि हम एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ राज्य बोला कि हम एग्जाम कराएंगे। आप छत्तीसगढ़ का न्यूज देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, होम एग्जाम हुआ, यानी क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, आप घर में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है, कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है, क्या करेंगे। अब दिल्ली देखिए, दिल्ली जो है एग्जाम कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो दिल्ली सरकार का कहना है कि पहले आप बच्चों को वैक्सीनेट कीजिए, उसके बाद जो है आप एग्जाम लीजिए। आज जो मैं आपको बड़ी अपडेट बता दूं, आज पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में आज जो है एग्जाम से रिलेटेड बात हो गई है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है कि ममता जी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम 12th का बोर्ड एग्जाम लेंगे। आप मुझे बताइए, वहां स्पष्ट हो चुका है कि क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम वो जुलाई में लेंगे। कब लेंगे? जुलाई में। अब देखिए सीबीएसई जून में एग्जाम कैसे लेंगे, वो 1 जून को फैसला देंगे। और उन्होंने क्या बोला है, सीबीएसई की जो मेन है हमारे शिक्षा मंत्री जो है हमारे, कि जो पोखरियाल जी निशंक जी हैं, जो हमारे निशंक जी हैं, उन्होंने साफ किया कि हम बच्चों को, निशंक जी ने बताया कि हम बच्चों को 15 दिन पहले एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन देंगे, कि भाई 15 दिन पहले आपको बता देंगे कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आप मुझे ये बताइए, जब 15 दिन पहले बताएंगे तो ऑब्वियसली अगर 1 जून को करते हैं तो 15 जून, यानी कि 15 तारीख से एग्जाम एक्यूरेट एक डेट में हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोरोना की स्थिति चल रही है। तो मान के चलिए आप जुलाई के फर्स्ट वीक में वो अगर एग्जाम लेते हैं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो गया, मान लीजिए जुलाई में एग्जाम ले लिए, तो फिर भी अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर तक भी अगर वो रिजल्ट दे देते हैं तब तो चलिए ठीक है कि हमारा जेई मेंस है, फिर उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं नीट का एग्जाम है, ये सबका तो अभी बात ही छोड़ दीजिए, अभी तो 12th के बोर्ड के एग्जाम में कंफ्यूजन चल रहा है। तो मेरा मानना ये था कि ये हो सकता था कि जैसे एग्जाम लेना है गवर्नमेंट को, अगर एग्जाम में 2 पक्ष रखा गया, ए और बी। ए पक्ष भाई 1.5 घंटे के एग्जाम करो, आप कितने घंटे का, 1.5 घंटे के एग्जाम करो, या 3 घंटे के एग्जाम करो। 1.5 घंटे के एग्जाम में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो और टफ होगा, क्योंकि बच्चा ऑब्जेक्टिव, बताइए जब ऑब्जेक्टिव का आंसर कब कर पाइएगा, जब आप बारीक से एक एक चीज को पढ़े होंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। अब सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, तो इसमें आप बताइए मेरे को डायरेक्ट, अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है क्वेश्चंस, आपको डायरेक्टली लिखे मोलैलिटी आ गया, मोलैरिटी आ गया, तो बच्चा तो आंसर कर लेगा। लेकिन मेरे को यह बताइए कि अगर आपको टिक द करेक्ट देगा तब तो और बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। यानी कि इसमें तो बच्चे का जो मतलब, अगर बच्चे को आपको पहचानना है कि बच्चा किस लेवल का, बच्चा कैसा है, तो एमसीक्यू तो बेस्ट है, क्योंकि जितने कॉम्पिटिशन, जितने भी एग्जाम है लगभग सब में क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ये तो और टफ हो गया बच्चों के लिए। एक बार लिखने वाला होता तो बच्चा अपनी भाषा में कुछ डेफिनेशन बना के लिख भी सकता है। तो गवर्नमेंट यहां भी असमंजस में है कि एग्जाम ले तो कैसे ले, उनकी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि इतने सारे बच्चों का एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराना, और साथ में क्या करना कि भैया रिजल्ट भी देना है, क्योंकि तभी तो फ्रांस जाएगा पढ़ने, जर्मनी जाएगा, ब्रिटेन, अमेरिका जाएंगे पढ़ने। अगर डायरेक्ट पास कर दिया गया तो भाई अमेरिका में क्या होगा, भैया हम वैल्यू नहीं देंगे, आप एग्जाम देके पास नहीं हो, फिर उनका एक अलग से सिस्टम हो जाएगा कि हम एंट्रेंस लेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होगी अगर एग्जाम नहीं होता है तो।
लेकिन ऐसे बच्चे जो भाई देखिए ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, अब ऑनलाइन पढ़ाई के बेस पर बच्चा से ऑफलाइन एग्जाम होना, चलिए बच्चे जो पढ़े हैं वो तो चलो एग्जाम दे देंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनका क्या होगा। जो गांव में तमाम स्कूलें हैं जहां पढ़ाई नहीं हुई है, जहां इंटरनेट नहीं है, जहां मोबाइल नहीं है जिस बच्चों के पास, वो बच्चा क्या किया होगा। एक चलिए मैं बोलता हूं कि एक मिडिल क्लास का फैमिली होगा, थोड़ा सा अपर होगा, तो चलिए उसके पास मोबाइल ऑनलाइन पढ़ लिया। लेकिन जो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास कहाँ से मोबाइल आएगा भैया, कहाँ से। मैं तो देख रहा हूँ स्थिति कि कितने बच्चों के पास मोबाइल है, कितने बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। तो ये भी समस्या है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो ये भी एक समस्या बन सकती है गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर जुलाई में वो एग्जाम ले ले, अगर जुलाई में एग्जाम ले ले तो बहुत बढ़िया, उसके बाद तो एग्जाम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आप चाहोगे एग्जाम लेना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको फिर उधर 12th के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, बहुत सारे फार्मासिस्ट, बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती है, सबका एडमिशन यूनिवर्सिटी का चालू हो जाएगा अगस्त सितंबर तक। चलिए हमारे इंडिया में नहीं होगा, अमेरिका में हो जाएगा, ब्रिटेन में हो जाएगा, फ्रांस में हो जाएगा, हर जगह तो भैया कॉलेज थोड़ी बंद है। हमारे देश में ना लॉकडाउन लगा है इंडिया में, बाकी हर वर्ल्ड में थोड़ी अभी लॉकडाउन है, कहीं कहीं छूट भी मिला है, तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं समस्या ये होगी कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन जब चालू हो जाएगा, अब देखिए सितंबर अक्टूबर में यूनिवर्सिटी की आधी पढ़ाई हो जाएगी, आधी मान के चलिए 20% भी पढ़ाई हो गई, एडमिशन प्रक्रिया पूरा क्लियर हो गया, तो मेरे को ये बताइए आप अक्टूबर में एग्जाम लेके करेंगे क्या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये भी नहीं करा सकती चलो अक्टूबर नवंबर में ले लेंगे, कॉलेज का एडमिशन चालू हो जाएगा, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, 20% 30% पढ़ाई निकल गया, तो फिर फायदा भी नहीं है, बच्चों के एक साल ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा 2022 में एग्जाम ले। तो गवर्नमेंट कहीं भी मेरे हिसाब से गलत नहीं है। मेरे हिसाब से वो जो फैसला लेने में देरी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो आप लोगों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि वो फैसला लेने में इसलिए देरी कर रहे हैं क्योंकि देखिए वहां बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया गया, पढ़े लिखे लोग हैं, सब मतलब जानते हैं कि कैसा करना है, एग्जाम लेना है कि नहीं, बेस है, एक से एक शिक्षाविद बैठे हैं, एक से एक तमाम जो है चीजें वहां पास समझ में आती है निकल करके, तमाम स्टेट के शिक्षा मंत्री भी हैं, तमाम स्टेट के जो मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बातचीत करके इस चीजों पर बताया जा रहा है कि इंटरनल बेस पर एग्जाम हो जाए, या फिर क्या बोलते हैं असेसमेंट ले लिया जाए, या चलिए आप एक आध घंटे का क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट ले लिया जाए, स्कूल में ही एग्जाम हो जाए। तो मेरे हिसाब से है जो गवर्नमेंट फैसला मतलब 1 जून को आने वाला है उसमें बहुत अच्छा फैसला आएगा जो बच्चों के हित में होगा, हितकर होगा, हित में होगा, मतलब वो सुरक्षित भी रहे, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम भी ना हो, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हो, बच्चा 12th पास हो जाए और बढ़िया नंबर से, अच्छे से।